तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल संगीता इज़र पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके सामने कोई ना कोई मतलब कहानी लेकर आती हूँ। तो आज भी फ्रेंड्स ऐसे ही मैं एक इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ आपके सामने। वो भी किसकी? एक हस्बैंड और वाइफ़ की। और इसमें माँ बाप भी शामिल हैं, लेकिन हस्बैंड और वाइफ़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है ये कहानी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलो मैं वीडियो को करती हूँ स्टार्ट, कहानी सुनाना स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक परिवार होता है, उसमें माँ बाप रहते हैं, रहते हैं और 3 उनके बेटे रहते हैं और 1 उनकी बेटी रहती है। और वो बहुत ही पैसे वाले रहते हैं फ्रेंड्स, जो भी होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। जो उनकी बेटी होती है वो इतने लाडों और इतने प्यार में पली होती है कि उसकी ही घर में चलती थी, जो भी अगर वो चीज़ उसे चाहिए उसी टाइम वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। मतलब उसके बिना एक पत्ता भी घर में नहीं हिल सकता था। उसके तीनों भाई भी उसे बहुत प्यार करते थे और माँ बाप की बहुत ही दुलारी लाडली, और माँ बाप की और भाई की सभी की लाडली थी वो बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करते वो बड़ी हो जाती है थोड़ी। उसके बाद उसका कॉलेज में एडमिशन होता है। कॉलेज भी ऐसा एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड रहता है फ्रेंड्स, पैसे वाली पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज भी एकदम स्टैंडर्ड ही होगा बिल्कुल। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, उसका मतलब कॉलेज में भी बोलबाला रहता है बिल्कुल, क्योंकि पैसे वाली पार्टी रहती है। तो पैसे वाली पार्टी से तो समझते हैं फ्रेंड्स कि सभी दोस्ती करना चाहते हैं, सभी उसके फ्रेंड्स मतलब बनना चाहते थे। धीरे धीरे करते करते उसके सभी फ्रेंड्स बन जाते हैं और उसी का मतलब पूरा कॉलेज में दबदबा चलता है। उसके बाद फ्रेंड थोड़े दिनों के बाद आता है उसके सामने, मतलब क्या, शादी का रिश्ता। उसके माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं। तो मतलब वो आनाकानी नहीं करती है कि मुझे शादी यहाँ नहीं करनी, वहाँ नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं कहती है। क्योंकि फ्रेंड्स वो समझती थी सभी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे माँ बाप मेरे लिए कभी भी गलत नहीं चाहेंगे। और बिल्कुल ये सही बात है, उसका बिल्कुल डिसीजन सही था। माँ बाप कभी अपने बच्चे के लिए, अपनी लड़की के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लड़के से मतलब उसकी शादी तय करी जा रही थी, वो लड़का भी बहुत पैसे वाला था और उसे बहुत ही प्यार करने वाला था, बहुत ही मानने वाला था उसे। तो उसके बाद फ्रेंड्स उसकी शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है और यहाँ उसके भाइयों की भी शादी हो जाती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ससुराल में भी उसका दबदबा चलता है बिल्कुल। उसी से पूछकर सारा काम हुआ करता था। घर में जितने भी काम करने, एक भी काम करना होता था तो उससे पूछा जाता था। मतलब जैसे मायके में रहती थी अपने, वैसे ही वो ससुराल में रहने लग गई। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद उसके लड़का होता है। तो वो लड़के को मतलब अपने मायके में ले जाना चाहती है, मतलब जिद करती है उस दिन। तो वो मतलब जो उसका हस्बैंड होता है वो बहुत ही बिज़ी होता है। तो वो कहता है मतलब वो सोचता है कि मैं अभी नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़िद कर रही है तो मैं इसको ले जाता हूँ। तो वो गाड़ी में फ्रेंड्स सभी जाते हैं। जाते जाते ही उन तीनों का मतलब एक साथ एक्सीडेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो बेटे का नाम रहता है उसके राहुल, और जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम होता है राज, और लड़की का नाम रहता है कविता। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि उसमें से जो राहुल और राज होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो कविता होती है, कविता में मतलब उसके दिमाग पर काफ़ी चोट आ जाती है। तो वो दिमाग पे चोट लगती है तो फ्रेंड्स आप समझते हैं कि आंखों पर असर हो जाता है। तो वो उसे आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, मतलब वो अंधी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती है। धीरे धीरे कर कर फिर भी चलो किसी तरह समय बीतते रहा। तो जब वो अपने ससुराल में मतलब वो मायके नहीं जा पाई, उसके बाद वो अपने ससुराल में ही आ गई दोबारा। उसके बाद उसके ससुराल वाले उसको मतलब जो उसके हस्बैंड है उसको देखकर मतलब बहुत झुंझलाने लग गए, गुस्सा करने लग गए। और सास ससुर का बर्ताव तो जानते हो फ्रेंड्स, जब इंसान कोई काम का नहीं रहता तो उसके साथ बर्ताव कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, आप लोग समझ सकते हैं। बस उसका एक बेटा ही उसका सहारा था, जो उसे सहारा देता था हमेशा। उसका बेटा ही था, उसकी सुनता था, उसके पास रहता था हमेशा, उससे बात करती थी, उसी के सहारे उसका टाइम पास हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बेटे को किसी कारणवश वो मतलब देख तो पाती नहीं है कविता, उसी की वजह से उसे चोट लग जाती है राहुल को। तो जो सास ससुर होते हैं उसे मतलब बहुत उल्टा सीधा ताना मारते हैं, बहुत सुनाते हैं। वो परेशान हो जाती है फ्रेंड्स, बहुत रोती है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतता है तो उसको मतलब जो राहुल को उसके सास ससुर होते हैं धीरे धीरे उससे दूर करने लगते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स वो सोचती है क्यों ना मैं थोड़ी देर अपने मायके चली जाती हूँ, तो शायद मेरा मतलब जो दिल दिमाग शायद बदल जाए और मैं मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करूँ। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को कहती है
कि मुझे अपने मायके जाना है। हस्बैंड एक बार में तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है फ्रेंड्स जैसे वो हस्बैंड उसके चाहते ही थे कि वो कब बोले मैं मायके जाऊँगी और वो उनको पहुँचाए आएँ। तो फ्रेंड्स वो उसके मायके ले जाते हैं, उसको छोड़ आते हैं। उसके बाद वो मायके में जब पहुँचती है तो उसके माँ-बाप देखकर उसे बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी भाभियाँ भी खुश हो जाती हैं, भाई भी खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स मतलब कपड़े चेंज करने होते हैं तो वो बोलती हैं उनकी भाभियाँ कि जाओ कपड़े चेंज कर लो। तो बैग जैसे ही वो उठाती तो फ्रेंड्स उसको समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ पे मतलब मेरा बैग इतना मतलब पूरा फुल क्यों भर के दिया गया है। तो वो समझ जाती है फ्रेंड्स कि इसको यहाँ के लिए हमेशा दे दिया गया है रहने के लिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है धीरे-धीरे समय मतलब सब ठीक बीतता है। उसके बाद मायके में भी सब उससे मतलब ताना, काना, खुशी मतलब सब कुछ करने लगते हैं पीछे। भाभी भी, माँ-बाप भी सभी उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है वहाँ पर मायके में एक फूलदान टूट जाता है। इस पर उसकी छोटी भाभी बहुत मतलब ताना सुनाती है, बहुत का मतलब कहा-सुनी करती है। तो कविता तो ये सब महसूस करती है, बहुत महसूस करती थी इस चीज़ों को। मैं सुन के भी मतलब इग्नोर मार देती थी कि चलो कोई बात नहीं है, कह दिया तो कह दिया। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये सब जब उसकी भाभी ने ताना उसे मारा तो उसके माँ-बाप बहुत परेशान हो गए और वो भी झुंझला उठे। तो उन्होंने क्या किया, उसके हस्बैंड जो राज होते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं कि आप आकर कविता को ले जाओ। तो राज आता है और अपनी जो वाइफ़ को कविता को है वो मायके अपने साथ मतलब ले जाने को तैयार हो जाता है। वो ले जाता है गाड़ी में बैठे हुए। कविता अपने हस्बैंड के साथ जाते हुए बहुत खुश होती है फ्रेंड्स, बहुत ही खुश होती है कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हैं, मैं अपने बच्चे से मिलूँगी इतने दिनों के बाद। तो फ्रेंड्स उसे ये नहीं पता था कि थोड़े पल की खुशी है उसे, जो दी जा रही है थोड़े पल की खुशी है बस। उसके बाद फ्रेंड्स घर में जाते ही उसको ऊपर वाला कमरा दे दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चे से ना मिल सके। उसके बेटे को उसके पास नहीं जाने दिया जाए बिल्कुल भी। उसे बिल्कुल मतलब उससे अलग कर देते हैं उसके सास-ससुर, और हस्बैंड भी उससे कोई मतलब नहीं रखता। और उसके लिए जो उसकी सेवा के लिए हमेशा मतलब उसकी देखभाल के लिए एक मेड को रख दिया जाता है। तो उसी के सहारे उसके जो मेड रहती है, जो उसका बेटा रहता है राहुल, उसी की जो हाल खबर है उससे वो मिल जाया करती थी। फ्रेंड्स बस इसी सहारे उसकी ज़िंदगी कटने लगी। और आप फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि आजकल की दुनिया क्या है। मैं अब उन माँ बापों को क्या बोलूँ फ्रेंड्स, बस इस कहानी का यहीं पर एंड है फ्रेंड्स। ऐसी ही उसकी ज़िंदगी कट रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये समझ सकते हो कि माँ बाप से तो चलो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिसके साथ कहते हैं साथ फेरे लेकर औरत आती है, अपने दुख और सुख का उसे साथी बनाती है, जब उसने ही साथ छोड़ दिया तो आखिर उसका कौन साथ देगा फ्रेंड्स, ये बताइए आप। हाँ, औरत को तो सभी उँगली उठाने को तैयार हो जाते हैं। अगर औरत ने किया होता ना, हस्बैंड की आंखें नहीं होती और औरत अगर ये फैसला लेती कि इससे मैं बोलूँगी नहीं, इससे मतलब नहीं रखूँगी, झुंझलाती रहती, तो औरत को बल्कि ताने मिलते हैं। क्यों फ्रेंड्स, मैं ठीक कह रही हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ जीवन भर के साथी होते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी चलती है। हस्बैंड चाहे कैसा भी हो, वाइफ चाहे कैसी भी हो, लेकिन उनके सिवा आपका कोई साथ नहीं देगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरी ये बात याद रखना। आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं भी बहुत मतलब इमोशनल हो रही हूँ कहानी सुनाते हुए भी आपको। मतलब मुझे भी ऐसे दुख लग रहा है कि उस औरत के साथ ऐसा किया गया। मतलब आंखें नहीं रही तो उससे मतलब रिश्ता ही तोड़ दिया गया। हाँ, मायका उसका मायका नहीं है, ससुराल उसका ससुराल नहीं है। आखिर औरत जाए तो कहाँ जाए फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बोलती हूँ लास्ट में। आपको वीडियो मेरी अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी ऐसी इमोशनल कहानियाँ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मैं करती हूँ बाय और करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तो बाय फ्रेंड्स।